हाय गाइस, मैं राजकुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल राजकुमार नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम 2021-22 की संपूर्ण करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि हमने 2 पार्ट पहले ही कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है। हमने सभी वीडियो की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आप जो भी वीडियो देखना चाहें, इससे पहले जो 2 पार्ट हुए हैं वो, या हमारी और जो भी वीडियो हैं उनको देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर उसमें से देख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम स्पीडी की संपूर्ण बुक को कवर करते हुए चलेंगे। इस सीरीज में जो भी पिछले पार्ट हैं उसमें भी और इस वीडियो में भी हम वन लाइनर, टॉपिक वाइज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी को डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका कुछ भी छूटे नहीं। तो पहले भी हमने वही सीरीज करी थी और हम कंटिन्यू उसी सीरीज को लगातार बनाए रखेंगे। तो बहुत जो स्टूडेंट्स हैं उनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसको टॉपिक वाइज भी लेके चलिए और ऑब्जेक्टिव भी लेके चलिए, साथ साथ लेके चलिए तो ठीक रहेगा। तो हमने यही डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, इसको वन लीनियर भी और ऑब्जेक्टिव टाइप पूरी स्पीडी की बुक को ऐसे ही कवर करते हुए चलेंगे। और इसकी आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करके और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये सीरीज़ हमारी चल रही है टर्न करंट अफेयर्स की। इसमें हमारा ये 2021-22 की संपूर्ण करंट अफेयर्स को हम कवर करते हुए चलेंगे। ये हमारा कौन सा तीसरा पार्ट है। इसमें आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी पीडीएफ दी हुई है। इसमें हम एमसीक्यू एंड टॉपिक वाइज स्पीडी बुक प्लस के पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए, ये हमारी वन लीनियर हैं। तो हम इनको देखते हैं, जूम कर लेते हैं थोड़ा, जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो हमारे इसमें क्या हैं, आज सीईओ हैं, विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ। तो इनके सीईओ को देखेंगे हम, और आगे भी बहुत कुछ है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक देखते रहें, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, जिससे कि आपका सभी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे एप्पल के सीईओ कौन है, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत दिन से चेंज ही नहीं हुए हैं, टिम कुक। और माइक्रोसॉफ्ट, सत्य नाडेला जी, ये हमारे भारत के ही हैं, सत्य नाडेला जी। और एडोबे के कौन है, शांतनु नारायण। और कोका कोला के कौन है, कोका कोला के हैं जेम्स क्विंसी, जेम्स क्विंसी। इसको थोड़ा साइज कम कर लेते हैं, चलिए। और टाटा सन्स के कौन है, हमारे एन चंद्रशेखरन। टाटा के कौन है, एन चंद्रशेखरन। और ओला कैब के कौन है, भविष्य अग्रवाल, भविष्य अग्रवाल। और उबर कैब के कौन है, दारा खोसरो शाही, दारा खोसरो शाही। और एयर इंडिया के अभी हमारे सीएमडी बने थे, वो कौन बने थे, अभी एक दो दिन पहले की बात है, हमने आपको न्यूज़ में पढ़ाया भी था, वो हैं विक्रम देव दत्त। और पेप्सिको के कौन है, रेमन लागुआर्ता, रेमन लागुआर्ता। और बीएसएनएल के कौन है, प्रवीण कुमार पुरवार। और मास्टर कार्ड के अजय पाल सिंह बंगा। और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के कौन है, संजीव मेहता। तो चलिए नीचे भी स्क्रॉल कर लेते हैं, इसको आपको नीचे भी दिखाते हैं, पूरी लिस्ट है ये। तो देखिए इसमें फिर हमारे सोनी के कौन है, सोनी के हैं केनचिरो योशिदा, केनचिरो योशिदा। और सैमसंग के कौन है,
किम ह्यून सुक को है डोग जीन। किम की नाम, ये अजीब सा नाम है, थोड़ा आप इसको देख लीजिएगा। और ये नोकिया के कौन है? नोकिया के हैं पेक्का लुंडमार्क, पेक्का लुंडमार्क। और एचपी के कौन है? एचपी के हैं डियोन वेसलर, डियोन वेसलर। और एयरटेल के कौन है? गोपाल मित्तल, गोपाल वित्तल। और वोडाफोन और आइडिया, ये हमारी अब ये मर्ज हो गई हैं, वोडा और आइडिया दोनों की, तो इनका मर्ज होके क्या नाम दिया गया है? वीआई। तो वीआई के कौन है? रविंदर टक्कर, रविंदर टक्कर। और टीसीएस के कौन है? राजेश गोपीनाथ, राजेश गोपीनाथ। और इन्फोसिस के कौन है? सलील पारेख। वॉलमार्ट इंडिया के कौन है? समीर अग्रवाल। अल्फ़ाबेट के कौन है? ये गूगल की कंपनी है ये अल्फ़ाबेट, ये इसके कौन है? सुंदर पिचाई। और आईबीएम के कौन है? अरविंद कृष्णा। अमेजन के तो सबको पता ही होगा, ये अभी चेंज हुए थे, कुछ दिन की बात पहले हैं, एंडी जैसी। और फ्लिपकार्ट के कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। एबे के कौन है? जेमी इयानोन, जेमी इयानोन। स्नैपडील के कौन है? स्नैपडील के हैं कुणाल बहल, कुणाल बहल। चलिए नीचे देखते हैं। और यूट्यूब के कौन है? यूट्यूब के हैं सुसन वोज सिस्की, सुसन वोज सिस्की। ओएलएक्स के कौन है? ओएलएक्स इंडिया, गौतम ठक्कर। और अलीबाबा के कौन है? डैनियल झांग। अलीबाबा क्या है? चाइना की कंपनी, डैनियल झांग। और फेसबुक के कौन है? फेसबुक को की तो सबको ही पता होगा, सभी चलाते हैं, मार्क जुकरबर्ग। और ट्विटर के कौन है? पराग अग्रवाल, भारतीय मूल के हैं ये। और व्हाट्सएप के कौन है? विल कैथकार्ट, विल कैथकार्ट। और इंस्टाग्राम के कौन है? एडम मोसेरी, एडम मोसेरी। और विप्रो के कौन है? थियरी डेलापोर्ट, थियरी डेलापोर्ट। और मिंत्रा के कौन है? इसको थोड़ा लेते हैं। मिंत्रा के कौन है? अनंत नारायण, अनंत नारायण। और डेल के कौन है? माइकल डेल, ये तो बहुत आसान है, माइकल डेल। और बीएमडब्ल्यू के कौन है? हेराल्ड, हेराल्ड क्रेएगर, हेराल्ड क्रेएगर। और इंटेल के कौन है? पैट गेल सिंजर, पैट गेल सिंजर। और गूगल क्लाउड के कौन है? एशिया प्रांत में ये हैं करण वाजवा, करण वाजवा। और याहू के कौन है? चलिए पहले हम इसको नीचे कर लेते हैं। पहले इसको देखते हैं। हार्ले डेविंसन के कौन है? माथेयू एस लेवाटीज, माथेयू एस लेवाटीज। और याहू के सीईओ कौन है? जिम लेंजॉन, जिम लेंजॉन। और विकिपीडिया के कौन है? जिम्मी वेल्स, जिम्मी वेल्स। और आईटीसी इंडिया के कौन है? आईटीसी इंडिया योगेश चंद्र देवेश्वर, योगेश चंद्र देवेश्वर। चलिए इधर देखते हैं, इधर हमारा कुछ नया टॉपिक है, ये आपने सीईओ देखे, तो इसमें देखते हैं हमारा क्या है। ये हमारा टॉपिक है, ये भी बहुत पूछा जाता है कि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको किस किस देश से कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है। सऊदी अरब ने 2016 में दिया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कौन सा अवार्ड दिया था? ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार। ये कब मिला था? 2016 में। तो 2016 में ये मिला था ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार।
ये किसने दिया था? सऊदी अरब की सरकार ने। कब? 2016 में। किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और ये 2016 में दिया था, अफगानिस्तान की सरकार की तरफ से मिला था। ये कौन सा पुरस्कार है? अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार। अमीर मानुल्लाह खान पुरस्कार ये भी 2016 में मिला था। और दक्षिण कोरिया की कोरिया की सरकार की तरफ से कौन सा मिला था? सियोल शांति पुरस्कार। ये तो एग्जाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। सियोल शांति पुरस्कार कब मिला था? 2018 में, दक्षिण कोरिया की तरफ से। और ये फिलीपींस की तरफ से कौन सा मिला था अवार्ड? ग्रैंड कॉलर पुरस्कार। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार ये भी 2018 में मिला था। यूनाइटेड नेशन की तरफ से, यूएन की तरफ से कौन सा अवार्ड मिला था? चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुका है। ये 2018 में दिया गया था। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 बिल एल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 में मिला था। ये बहरीन की जो सरकार ने दिया था भारत के प्रधानमंत्री को, इसका क्या नाम था? द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, ये कब मिला था? 2019 में। और यूएई की तरफ से कब दिया गया था? यूएई की तरफ से 2019 में ही। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, और इसे देखते हैं रशिया की सरकार की तरफ से कौन सा मिला था? सेंट एंड्रयूज। सेंट एंड्रयूज द ए पोस्टल अवार्ड। सेंट एंड्रयूज द पोस्टल अवार्ड, ए पोस्टल अवार्ड 2019 में मिला था रशिया की तरफ से। क्लॉस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से कौन सा अवार्ड मिला था? फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 में मिला था। और एक मालदीव की सरकार की तरफ से मिला था रूल ऑफ निशाद इजुद्दीन अवार्ड। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 में। और अमेरिका की तरफ से कब मिला था? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 2020 में मिला था। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, ये तो बहुत एग्जामों में आ चुका है क्वेश्चन। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 में अमेरिका की सरकार की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। और ये रिसेंटली अभी दिया गया था, ये भूटान सरकार की तरफ से नगदग पेलजी खोरलो अवार्ड। नगदग पेलजी खोरलो अवार्ड 2021, ये किसकी तरफ से? भूटान सरकार की तरफ से दिया गया था। तो नीचे देखते हैं, नीचे क्या है। ये भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये नोट वाले, इसको भी देखेंगे। पहले इसे देख लेते हैं। 2020-21 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। तो ये हमारे 2020 में 71वां गणतंत्र दिवस था। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो परेड में असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया था। तो 2020 में जो हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे वो थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। ये और एक 2020 में किसकी झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया था? वो किया गया था असम की झांकी को। और 2021 में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, जिसमें कोई भी कोविड के कारण परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया था। तो इसमें कोई भी हमारे 2021 में अतिथि नहीं थे, क्योंकि कोविड चल रहा था, बीमारी चल रही थी, कोविड-19 बीमारी। तो कोरोना के कारण कोई भी नहीं आ पाया था। और 2022 चल रहा है, शायद 2022 में भी कोई अतिथि नहीं रहे, क्योंकि सब जगह कोरोना चल रहा है। तो अब इसे देखते हैं। भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे चित्र, ये भी बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल क्वेश्चन।
तो इसको भी ध्यान से देखें। तो 10 रुपये के नोट का ये कलर है और ये हमारे उसके पीछे बने चित्र हैं। तो 10 रुपये के नोट का कलर कैसा है? चॉकलेट ब्राउन। और उसके पीछे क्या छपा हुआ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। और 20 रुपये का नोट पर क्या कैसा कलर है? हरित पीला। इस पर एलोरा की गुफाएं। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। और 50 रुपये पर कौन सा है? फ्लोरेसेंट ब्लू। फ्लोरेसेंट ब्लू 50 रुपये का कलर है ये। और इस पे क्या छपा हुआ है? हम्पी का पत्थर से बना रथ। और 100 रुपये के नोट कैसा है? लेवेंडर कलर। लेवेंडर कलर। इस पर क्या छपा हुआ है? रानी की वाव। और 200 रुपये का कैसा है? वाइट येलो। इस पर क्या छिपा है? सांची स्तूप। और 500 रुपये का नोट स्टेन ग्रे। इस पर क्या छिपा है? लाल किला। और 2000 रुपये का नोट में मैजेंडा। इसको तो आप याद ही रख सकते हैं, मैजेंडा सबसे अलग है। और इस पर क्या छिपा हुआ है? मंगलयान। इसको तो सबसे एक इसकी ट्रिक भी है, इससे याद रख लीजिए कि जो भी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बड़ा है 2000 का नोट। तो 2000 का नोट मतलब कि जिस पे ज़्यादा पैसा है, जिस पे ज़्यादा पैसा है वो ही कहाँ जाएगा? मंगलयान पे जा सकता है। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि सबसे बड़ा नोट कौन है? 2000 का। तो 2000 के पीछे क्या छिपा हुआ है? मंगलयान। तो मंगलयान पे कौन जाएगा? जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा। तो इस तरीके से इसको तो याद कर सकते हैं आप। और ट्रिक की मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो सभी की ट्रिक की वीडियो लेकर आऊँगा मैं धीरे धीरे। उनको भी आप सपोर्ट करें और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ऐसे एक एक करके लाता रहूँगा मैं। और करंट अफेयर्स भी आती रहेगी और जीके की ट्रिक्स भी आती रहेंगी सभी की। और एनसीईआरटी भी स्टार्ट करेंगे। 10th to 10th सभी एनसीईआरटी की बुकों को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। एयर इंडिया। एयर इंडिया ये क्या है? भारतीय एयरलाइंस एवं उसके प्रमुख। तो एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। इसके सीएमडी कौन बने थे? ये पुराने हैं, राजीव बंसल जी। ये पुराने हैं। जो हमारे अभी नए बने थे, मैंने आपको ये ऊपर भी बता दिया था। देखिए मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। ये ऊपर जो बने थे, अभी ये हमारे नए बने थे एयर इंडिया के। कौन बने थे? विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त। तो ये 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है, इसलिए इसमें ये पहला दिया हुआ है। तो चलिए हम वहीं से चलते हैं। तो एयर इंडिया के देख लिया हमने, विक्रम दत्त। और इंडिगो का मुख्यालय कहाँ है? इंडिगो का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। और इसके सीईओ कौन है? वेंकटरमानी सुमंत्रन। वेंकटरमानी सुमंत्रन। और एयर इंडिया एक्सप्रेस के कौन है? ये इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका कोच्चि केरल में। और इसके सीईओ कौन है? प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला एयर इंडिया के सीईओ, एयर इंडिया एक्सप्रेस के। स्पाइस जेड के कौन है? अजय सिंह। और इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा। और गो एयर के कौन है? कौशिक खोना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र। और एयर एशिया इंडिया इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। और इसके सीईओ कौन है? एस रामादुरई। और विस्तारा के कौन है? भास्कर भट्ट। विस्तारा के कौन है? भास्कर भट्ट। और इसका हरियाणा कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा। और एयर डेक्कन का कौन है? GR गोपीनाथ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। अब ब्लू डार्ट एविएशन इसके कौन है? तुषार जानी सीईओ। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई तमिलनाडु में। अब पवन हंस के कौन है?
बीपी शर्मा। पवन हंस के कौन है? बीपी शर्मा जी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है यहाँ नोएडा उत्तर प्रदेश में। अब फ्लाई डेविन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंदौर मध्य प्रदेश में। और इसके सीईओ कौन है? दिनेश गुप्ता। और डेक्कन चार्जर्स के कौन है? कहाँ है मुख्यालय? बेंगलुरु कर्नाटक में। और इसके सीईओ कौन है? GR गोपीनाथ। तो दोस्तों ये हमारी वन लीनियर की क्लास थी, जो कि हमने आपको ये सारा का सारा दिखाया है। तो आपको ये हमने PDF भी दे रखी है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। तो अब देखते हैं हम MCQ। तो हमारे इसमें कितने MCQ हैं? 23 MCQ हैं आज। कितने? 23 MCQ हैं। तो आज हम उनको देखेंगे। तो चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये देखिए 21वां क्वेश्चन है। हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने? हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने? तो ये बने चिली के। 21 का सी आंसर। किसके बने? चिली के। और 22वां क्वेश्चन है। हाल ही में निम्नलिखित में से ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए MD एंड CEO बने कौन? अतुल दिनकर राणे। इसका आंसर A है। अब प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी के जन्मदिन पर। आंसर D। तो 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया? हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया? तो इसका आंसर कौन है? क्या? कर्नाटक B। तो नीचे देखते हैं। ये 25वां क्वेश्चन हमारा है। हाल ही में FIH हॉकी 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? हाल ही में FIH द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है B। 26 का क्या है? हाल ही में किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया? इसका आंसर है B। द इम्तियाज सुलेमान। 27वां क्वेश्चन है। हाल ही में सेमी न्यू नीदरलैंड और चुमू केदिमा किस राज्य के 3 नए जिले बने हैं? ये हैं, इसका आंसर है C नागालैंड के। और 28वां क्वेश्चन है। हाल ही में किस वर्ष 2021 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का सम्मान जीता? ये जीता एम्मा राडुकानू ने। ये इसका आंसर है A। एम्मा राडुकानू कहाँ से हैं? ये हैं ब्रिटेन से। तो इन्हें सम्मान ये किस लिए मिला था? क्योंकि इन्होंने क्या जीता था? हमारा वो US ओपन, जो हमारा टेबल टेनिस का लास्ट ओपन होता है, जो कि नवंबर दिसंबर में होता है, तो इन्होंने ये जीता था। तो अब चलते US की बात कर लेते हैं, ये टेबल टेनिस की। तो इसमें हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा होता है? हमारा ऑस्ट्रेलिया ओपन। और उसके सबसे लास्ट में कौन सा होता है? US ओपन। और सेकंड पे कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन। सेकंड पे फ्रेंच ओपन। और तीसरे पे कौन सा होता है? तीसरे पे होता है विंबलडन। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये कौन कौन से कोर्ट पर खेले जाते हैं? तो हमारा ऑस्ट्रेलिया और US जो पहला और जो लास्ट का है, ये कहाँ खेले जाते हैं?
ये खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर, हार्ड कोर्ट पर। और ये विंबलडन और ये हमारे फ्रेंच ओपन, ये फ्रेंच ओपन कहाँ पे खेले जाता है? ये क्ले कोर्ट पर। कौन से पर? क्ले कोर्ट पर, मिट्टी पर खेला जाता है, ये लाल मिट्टी पर। और ये विंबलडन कहाँ खेला जाता है? विंबलडन खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर, यानी कि घास पर, घास का जो कोर्ट होता है उस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 29वां क्वेश्चन है। 29वां क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में प्रदीप कुमार रावत किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? प्रदीप कुमार रावत एक इसके कौन है? चीन में, ये चीन में नियुक्त किए गए हैं प्रदीप कुमार रावत। हाल ही में 30वां क्वेश्चन है। हाल ही में कौन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहित जैन। इसका आंसर है ए 31। 31 का क्या है? हाल ही में भारत की किस कंपनी ने 23 करोड़ डॉलर में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल का अधिग्रहण किया? इसका आंसर है विप्रो, ऑप्शन सी। चलिए नीचे देखते हैं। ये 32 का क्या है? हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS खुकरी को कितने साल की सेवा के बाद सेवा नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर क्या है? 32 का सी। तो आगे देखते हैं इसको। नीचे कर लेते हैं। 32 का सी, 32 ईयर बाद, 32 का 32 ही आंसर है। तो अगला देखते हैं 33वां। हाल ही में DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो ये 33वां क्वेश्चन है। हाल ही में DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? उड़ीसा में। 34वां क्वेश्चन है। हाल ही में किसने ट्राइफेड वन धन क्रॉनिकल लॉन्च किया है? ट्राइफेड वन धन क्रॉनिकल लॉन्च किया है? ये अर्जुन मुंडा जी। अर्जुन मुंडा कौन है हमारे? ये हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, जनजाति मंत्री। और इनका कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से है? ये कहाँ से सांसद हैं? ये सांसद हैं झारखंड खुंटी। और अनुराग ठाकुर जी कौन है हमारे? ये हैं खेल मिनिस्टर। और पीयूष गोयल कौन है? पीयूष गोयल हैं कंज्यूमर प्राइस, जो उपभोक्ताओं के मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर। तो ये 35वां क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो 35वां है ये थोड़ा नीचे और कर लेते हैं इसको। 35वां क्या है? हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनाने वाला शहर कौन सा बना है? तो ये बना है पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। दुनिया की सबसे बड़ी बांसुरी, तो इसको याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये 36वां क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसी राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऋषभ पंत को। क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऋषभ पंत को ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ चुना था, जो कि ये पहले प्लेयर ऑफ मंथ बनने वाले
पहले खिलाड़ी हैं। इनको सबसे पहला पुरस्कार दिया गया। जब स्टार्ट किया गया था ये 2021 में, तो इन्हें जनवरी का प्लेयर ऑफ मंथ पुरस्कार दिया गया था, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे चलते हैं, नीचे देखते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये 37वां क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 बार, ये बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर, तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं जेम्स एंडरसन। ये कहाँ से? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए सहाय SAHAY सहाय नामक योजना शुरू की? ये किसने शुरू की? झारखंड ने। तो नीचे देखते हैं, हमारा 39वां है। 39वां क्वेश्चन है हमारा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इसका आंसर है A, 28 दिसंबर को। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40वां। हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरा ओलंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता? तो ये किसने जीता? अवनी लेखरा ने। तो ये हमारे पैरा ओलंपिक और ओलंपिक गेम कहाँ हुए थे? जापान में। तो इन्होंने एक तो गोल्ड जीता था और एक ब्रॉन्ज मेडल, इन्होंने 2 मेडल जीते थे। और ये किससे हैं अवनी लेखरा? अगर जब एग्जाम में पूछा जाए तो ये हैं शूटर, ये शूटर हैं। और कहाँ से हैं ये? राजस्थान से, राजस्थान। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41वां। हाल ही में कौन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बने हैं? तो ये कौन है? अरविंद कुमार। हाल ही में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के महानिदेशक बने हैं। कौन? अरविंद कुमार। तो नीचे कर लेते हैं इसको। 42वां क्वेश्चन है। किस देश ने हाल ही में PM मोदी को सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान नदगद पेलजी खोरलो, ये तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, तो देखो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो नदगद पेलजी खोलो से किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस सरकार के द्वारा? तो ये किस सरकार के द्वारा किया गया था? भूटान की सरकार के द्वारा। हमने ऊपर ही आपको बताया था 1 लाइनर में। तो अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही में कौन सा भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बना है? तो पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है 4 रनवे वाला? तो ये बना है हमारा दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। तो ये पहला एयरपोर्ट है सब करने वाला। तो दोस्तों हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी थोड़ा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा और सभी को फैलाइए ग्रुप में। हमारी फैमिली को भी प्लीज़ बड़ा करिएगा। जो भी देखें हमारे इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और बस यही आपसे विनती है, हमारी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करें।